तो जय हिंद सभी को, कैसे हो? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम टेस्ट रैंकिंग का जो टायर 1 का 2025 का मॉक टेस्ट है, इसको अभी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और लास्ट मॉक में तो स्कोर काफ़ी कम था, जो लाइव मॉक अटेम्प्ट किए थे ऑली बोर्ड का, तो उसमें 126 हमारे मार्क्स बने थे और अराउंड 69 परसेंटाइल के आसपास हमारा था। तो देखते हैं कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसमें कोशिश करेंगे कि बेटर करें, बट जो भी होगा देख लेंगे आप। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे कन्फर्म, नेक्स्ट, सेलेक्ट लैंग्वेज और स्टार्ट टेस्ट। तो यहाँ से हमारा जो मॉक है वो हो चुका है स्टार्ट। और यहाँ पे स्टार्ट जो है वो हमारा रीजनिंग सेक्शन से ना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे जीएस सेक्शन से स्टार्ट हुआ, तो हम रीजनिंग से पहले करेंगे। ये क्वांट आ गया और लॉजिकल रीजनिंग यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कह रहा है कि ये ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और कंपनी भर्ती के दौरान प्रमाणित पेशेवर को वरीयता दे रही है। ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम के लिए वरीयता दे रही है। कंपनी के दौरान प्रमाणित पेशेवरों को वरीयता दे रही है ऑनलाइन प्रमाण पाठ्यक्रम। तो भाई ये हो जाएगा इसका रीजन और ये हो जाएगा इसका इफेक्ट। तो ये हो जाएगा रीजन और एक हो जाएगा इफेक्ट। तो ये, और इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज INA और P तो ये सीधा बना तो ये तो गलत हो जाएगा और इसमें भी ये गलत हो जाएगा। एक इसमें उल्टा बना तो ये हमारा सही होगा। और इसमें हमें क्या बनाना है? एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना, तो RPTUIMH। तो क्या बन सकता है? 3 5 से, 3 5 से अगर देखेंगे तो 3 5 ट्राइम्फ, 3 5 उसके बाद आएगा 4 1, 4 1 का मतलब हो जाएगा U और R, और उसके बाद 6 2 6 2 और 7, तो ये बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा। और इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो और TR और उसके बाद आएगा IU और 5 5 का मतलब हो जाएगा हमारा, 5 का मतलब हो जाएगा I और नहीं 6 2 का मतलब हो जाएगा, ये बनेगा ट्राइम्फ ही बनेगा। तो ट्राइम्फ तो पहले ही हमको लग रहा था ट्राइम्फ ही बनेगा, ये वाला लेटर बनेगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मॉडुलर का। तो भाई इसका मॉडल मतलब हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस 12 चौके 48, तो और डिवाइड बाई, तो ये तो पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ से आएगा 3 मॉडुलर इसका रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जेनेरस का जो दिया गया है स्टिग्नी, तो स्टिंजी, और इसमें कॉन्फिडेंट का बताना है। तो भाई जेनरस का हो जाएगा स्टिंजी स्टेनो है, कैंटो है। तो कॉन्फिडेंस का हो जाएगा ब्रेव, एरोगेंट, साई और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। जेनरस, स्टिंजी, तो कॉन्फिडेंस का साई आएगा, अपोजिट। और यहाँ पे आपका ये है स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपका 7 के 7 रहे हैं। शारीरिक शिक्षा के प्रतिस्थापन सत्र के दौरान खेलते समय आपसे गलती से अपने सहपाठी को मार दिया, उसके खून बहने लगा, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि मारने वाला आप ही थे। यहाँ तक कि शिक्षक को भी इस घटना का पता नहीं चला। आप क्या करना चाहेंगे? तो आप चुप रहेंगे क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा। ये आपके सहपाठी से माफ़ी मांगे और खून बहने को रोकने में मदद करेंगे, ये पॉसिबिलिटी है इसकी। कोई आपको दोस्त दे रहा है, इससे पहले वहाँ से भाग जाएँ, ये भी गलत हो जाएगा। खुद को बचाने के लिए दूसरे छात्रों को दोस्त, ये भी गलत हो जाएगा भाई। ये तो इसमें तो सेकंड आएगा, बी वाला इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे परिवार के 6 सदस्य हैं और जिसमें से कह रहा है TR का बेटा है, तो T जो होगा R का बेटा होगा, तो इस तरीके से बनेगा। और उसके बाद U R से विवाहित है, तो U R से विवाहित है, और S P का पिता है, तो S P का पिता है, और R P की बहन है, तो R है P की बहन, और उसके बाद ये हो जाएगा पति,
और उसके बाद कह रहा है एस पी का पिता है, तो एस जो है वो पी का पिता है ये। और उसके बाद कह रहा है कि क्यू आर के पिता से विवाहित है, तो क्यू आर के पिता से विवाहित है, तो क्यू आर के पिता से, तो यहाँ पे आएगा क्यू, और ये विवाहित है तो माता बन जाएगी। टी का दादा कौन है, तो भाई टी का दादा तो ये है, टी का दादा कौन है, एस। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है, तो माइनस प्लस हो रहा है, -6 और +9, और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 12 और +15 और +15 है, तो माइनस करेंगे 132, माइनस करेंगे 18 माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12, मतलब 4, और यहाँ से आएगा 114 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 24, 86 और 105, और इसी प्रकार से यहाँ से 4 का डिफरेंस, और फिर यहाँ से अगर देखेंगे तो 28, 23 और 20, 23, अच्छा गुड़े 3 और +2, और ठीक है 4 का डिफरेंस और 40, 23 गुड़े 3, और ये तो होगा नहीं। और यहाँ से अगर 4 का डिफरेंस निकालें और इसका गुड़े 3 करेंगे तो 6 और 12 और +2, ये तो ठीक है। अब इसमें से कितने का डिफरेंस है, 8, 7, 15 का डिफरेंस, और यहाँ से अगर देखेंगे तो 8, 7, 15 का डिफरेंस, और यहाँ से देखेंगे तो 14, 5, 19 का डिफरेंस। तो ये कैसे होगा, यहाँ से 15 का डिफरेंस, यहाँ से 19 का डिफरेंस। चलो एक बार और देखेंगे, तो ये तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं, और +4 और 16, 3, 48, ये भी नहीं होगा भाई, यही आएगा। लास्ट वाला स्टेप मिले ना मिले, लेकिन ये सही होगा, ये सही ही होगा। सही ही होगा, क्योंकि 4 ऐड करेंगे तो 16 तो हो जाएगा, लेकिन 16, 3, 48 और 10 हो इसमें ऐड हुआ, तो भाई ये तो सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कूट भाषा में इसको लिखा गया 21, 22, 23, 13 और 11, तो इसमें अगर देखेंगे तो 11 और -1, -2, +3, +1, +2, तो ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो +1, ठीक है, नहीं, -1 करेंगे तो इसमें से -1 करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसमें से कितना किया गया, -2 किया गया, और यहाँ से -2 किया गया, तो 18 -2 करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, और 16 ये भी गलत हो जाएगा। स्टार्ट किससे का होगा, स्टार्ट यहाँ से +2 है, और यहाँ से P +2 है, तो 14, 5, 16, 16 का मतलब ये वाला आंसर होगा। बट भाई थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज मौका रह जाएगा। आधार बिंदु W से चलना स्टार्ट करता है, और वह उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर भी चलता है, तो 5 मीटर चलता है। फिर वह अपने दोस्त से मिलने के लिए कुछ दूर देर के रुकता है, फिर चलना जारी करता है। वह उसी दिशा में 7 मीटर और आगे चलता है, तो यहाँ पे रुका था और 7 मीटर और आगे चला गया। और उसके बाद करा अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख था, भाई दक्षिण की ओर उन्मुख है, इसका तो आंसर दक्षिण आ जाएगा। और अगला के 4 किसी तरीके से 4 में 3 भिन्न है और 1 विषम है, तो 1 विषम को ही निकालना है। तो सर्टेनिटी, डेफिडेंस और सर्टिट्यूड और ऑब्स्टिनेंसी, डेफिडेंस, सर्टेनिटी, सर्टिट्यूड, ये भाई तो इसको हम ये लगा के डेफिडेंस लगा के मार्क करेंगे। और उसके बाद कह रहा है कि अरोड़ा की छोटी बहन है जिसकी उम्र अरोड़ा से 8 वर्ष कम है, तो ये भाई अरोड़ा हो जाएगी और इसकी स्मॉल सिस्टर हो जाएगी। और उसके बाद कह रहा है कि उसकी उम्र जो है अरोड़ा से 8 वर्ष कम है, तो अगर हमारी ये x है तो x - 8 होगी, और अरोड़ा की बहन की उम्र 18 वर्ष है, तो ये भाई 18 हो जाएगी। तो x का मान कितना आ जाएगा, 18, 26, तो यहाँ पे कह रहा है अरोड़ा की उम्र तो 26 वर्ष आ जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। और इसमें हमारा क्या है कि 150 से कर लेंगे। सभी लड़की लकड़ी मसाले हैं, तो सभी लकड़ी मसाले हैं, तो लकड़ी मसाला लकड़ी 100 तो आए ही नहीं, ये तो गलत हो गया। कुछ जूस मसाले हैं, तो कुछ जूस का मसाले से रिलेशन बताना है, तो भाई जूस और रबर से रबर जुड़ जाएगा 150 का, ये सेकंड वाला सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, सेकंड आंसर ऐड करेगा। और लास्ट में कह रहा है कि आप अपने ऑफिस में काम और पारिवारिक स्वास्थ्य समस्या दोनों संभालने में व्यस्त हैं। सहकर्मियों को जवाब देते समय आप गलती से अधिकारी प्रोफेशनल ग्रुप में एक निजी संदेश पोस्ट कर देते हैं। कई सहकर्मी से तुरंत देख लेते हो, तो आप क्या करना चाहेंगे? शर्मिंदगी से बचने के लिए ग्रुप छोड़ देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे,
चुप रहें और ऐसा दिखाएं कि कुछ नहीं हुआ, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। वहाँ सहकर्मियों से बहस करें कि अरे भाई ये तो उसे तुरंत डिलीट करें और विनम्रता से माफ़ी मांग ली, ये तो सही है। तो भाई ये तो हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा। और इसमें हमें क्या बताना है कि उस विकल्प का जो इसमें अंतर्निहित है, तो अंतर्निहित पहले में तो होगा नहीं, दूसरे की पॉसिबिलिटी नहीं भाई, चौथे में साफ साफ दिख रहा है, चौथे में पॉसिबिलिटी नहीं, 100% श्योरिटी है। और अगला क्वेश्चन है भी फिर से सिलॉजिज्म का है, और सिलॉजिज्म में 150 से अगर इसको भी करना चाहें तो कीवी और काइट, कीवी और काइट है यहाँ पे, कीवी काइट, तो भाई निगेटिव बनेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ क्रेन और काइट, क्रेन और काइट, कबूतर कबूतर ऐड नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो एक ना तो दो अनुसरण करेंगे। और अगला क्वेश्चन फिर से हमारा स्टेटमेंट वाला है, कथन और तर्क, 1 मिनट इसको हम स्किप करेंगे। और उसके बाद हमारा ये कोडिंग का क्वेश्चन है, और उस पर अब अगर हम देखें एप्पल इस टेस्टी का कोड निकालना, तो एप्पल और टेस्टी यहाँ पे, तो रेड अगर हम देखेंगे कहीं मिल जाएगा तो ठीक है, एप्पल यहाँ पे और एप्पल इसमें है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन कोड क्या हो जाएगा, NAC, तो NAC तो आएगा। और उसके बाद क्या है टेस्टी, टेस्टी का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है, और इसमें क्या आ जाएगा, NIR भी आएगा। और इच का कोड देखना है तो इच यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर फ्रूट्स कहीं मिल जाएगा तो वो हो जाएगा रेड, एप्पल और ग्रीन, तो यहाँ पे नहीं है इच, हाँ इच और इसमें है, तो इच हो जाएगा हमारा HAR, बस यही होगा कोड, NIR, NAC और HAR, ठीक है यही होगा। और यहाँ पे हमको बताना है कि प्लस का अर्थ माइनस ये, और माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ डिवाइड है, और ये हो जाएगा फिर प्लस, ये प्लस हो जाएगा। तो अगर हम इसको भाग करेंगे तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, और प्लस 7 नहीं का 63, माइनस का 32, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, इसमें से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 54, इसका आंसर आएगा। यहाँ पे फिर से वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है यार, अमृता नहीं, स्टेटमेंट वाला नहीं है, इसमें तो कथन क्या है, अमृता की मेरिट रैंक उसकी कक्षा में 16वीं है। अमृता की रैंक अंतिम से क्या होगी, तो उसकी कक्षा में, तो भाई ये तो इससे तो निकल आएगा। निशा जो अमृता की कक्षा में 30वें रैंक पर है और अंतिम से 91वीं रैंक पे है, भाई इससे यहाँ से भी निकल आएगा, दोनों से निकल आएगा अलग अलग, यदि केवल एक या तो दो, भाई क्या या तो एक से निकाल लो या तो दो से, दोनों से निकल आएगा। और उसके बाद यहाँ पे 5 लड़कियाँ हैं और एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की में सम्मुख बैठी हैं, तो उनके प्रत्येक का वजन अलग अलग है। जो दूसरी सबसे भारी लड़की है उसका वजन 52 है, तो भाई 1 2 3 4 5 में ये इसका वेट 52 है। ए बी से हल्की, ए जो है वो बी से हल्की, लेकिन देख इसके बाद कह रहा है ई बी से भारी है, ई जो है वो बी से भारी है, और उसके बाद लेकिन सी से हल्की है, लेकिन सी से हल्की है, और सी सबसे भारी नहीं है। तो भाई इसके बाद कह रहा है कि 65 किलोग्राम किसका वजन हो सकता है, तो 65 किलोग्राम जो होगा वो इनमें से किसी का नहीं होगा, सी ए ये नहीं होगा, डी का होगा इसका आंसर, डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 24 का रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, तो हमें इसका रिलेशन बताना किससे आएगा। तो 24 को अगर हम देखेंगे तो ये है 6 गुना, और अगर हम इसको देखेंगे तो 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, हाँ ठीक है, तो इसको भी 6 से भाग कर लेंगे, 6 चौके 24, 6 8 48, 48 इसका आंसर आएगा। भाई ये तो आसान था। और इसके बाद इस श्रृंखला में हमें बताना है कि कौन सा गलत है, तो डबल और डिफरेंस से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से डिफरेंस आएगा 12 का, और यहाँ से अगर डिफरेंस निकालेंगे 1, और यहाँ पे आएगा 41 का, और फिर यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 55 का। तो भाई ये तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा। 55 का 135, तो चलो एक बार स्किप कर देते हैं इसको भी। और ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखते हैं तो के से एफ
और ये चलो यहाँ से देख लें, +2 और +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ना, +2 नहीं, यहाँ से तो +2 हो गया, लेकिन आगे हम +3 कर लें तो यहाँ पे आएगा +3 +4 प्लस, हाँ ठीक है, +3 करेंगे तो इतना आ जाएगा बी आने से ये कटा, अब इन दोनों में हमको दूसरा देखना है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का ना, इधर से देख लें +2 +3, अगर +3 करेंगे तो y आना चाहिए, और आगे +4 करेंगे तो हाँ सही है, तो बी वाई से स्टार्ट होगा, बी वाई से ये वाला ऑप्शन। और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन नहीं बने भाई, और इसके बाद हम करना चाहेंगे जीएस वाला सेक्शन। अरे भाई जीएस वाला सेक्शन करना चाहेंगे। सांची के स्तूप के बारे में इसका बताना है कि इसका निर्माण मूल रूप से सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था, तो ये तो सही है। भारत का सबसे प्राचीन पाषाण संरचनाओं में से एक है, तो ये तो पाषाण संरचनाओं में से एक है, ये तो सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा। सत्य कह रहा है ना, तो केवल 1 और 3, क्योंकि दूसरा तो गलत है। स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, ये तो सही है। इससे तोरण द्वारों के माध्यम से भगवान बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है। जीवन को दृश्यों को दर्शाया गया है 2 और 3, 261। हम जाएंगे 3rd वाले के साथ, मतलब 4th वाले, और उसके बाद कह रहा है कि हुनर इंडिया 2025 फोर्ड में अवेलेबल, ये तो नहीं पता। और उसके बाद ओलंपिक में भारत के संबंधित निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। पहला व्यक्तिगत 552 में हेलसिंकी में खेला गया पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक 1952 केडी यादव, पहला तो सही है। कर्णमल्लेश्वरी पदक ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला थी, ये भी सही है। अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं, ये भी सही है। भारत में ओलंपिक में कुश्ती में कई पदक नहीं है, कोई पदक नहीं है भाई, ये तो गलत है। मीराबाई कोई पदक नहीं, ये तो गलत है। चौथा तो गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो 1st, 2nd एंड 3rd वाला सही हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन 25, तो यह विधेयक सख्त लाइसेंस के तहत रमी, पोकर और शेयर वैध बनाता है। भाई ये तो अभी हाल ही फिलहाल का है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये भी है। हाल और फिलहाल का अफेयर का क्वेश्चन दिए गए कथनों पे अनुसार सही व्यक्ति की पहचान कीजिए। उन्होंने अपना जीवन दलित और उत्थान के लिए समर्पित किया और 1884 में निचली जाति खोला, और उन्होंने भाई ये तो भाई ज्योतिबा फुले के बारे में कह रहा था। और उसके बाद 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश रियासतें के शासक ने विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया, ये तो सही है। विद्रोह में शुरुआत में मेरठ से, ये भी सही है। विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान सम्राट का घोषित किया गया। बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया। 3rd वाले के साथ डाउट है, बट 1st और 2nd तो सही है, तो इसको रिव्यू करने के लिए हम छोड़ेंगे। और उसके बाद कह रहा कि मारवाड़ शासक राव चूड़ा, ये भी नहीं पता। और उसके बाद में कौन सा कथन गलत है, तो उत्तर प्रदेश का अलिपुलेख भारत और तिब्बत की नेपाल है। अरुणाचल प्रदेश, भारत तिब्बत और नेपाल, भारत तिब्बत और नेपाल, भाई अरुणाचल प्रदेश में होगा ही नहीं पहली बात तो। अलिपुलेख ये तो गलत हो जाएगा, पहला तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो भाई यही आएगा। कौन सा गलत है, अच्छा कौन सा गलत है, तो पहला तो गलत है। असम के कार्बी दिफू दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश में, ये भी गलत। 2nd वाला भी गलत, 1st एंड 2nd तो गलत हो जाएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित नाथुला भाई उत्तराखंड में नहीं है, तीनों गलत हैं। नाथुला तो सिक्किम में। जीवाश्म की मुख्यतः चट्टानें पाई जाती हैं। जीवाश्म मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती हैं, तो भाई ये अवसादी चट्टानों में पाई जाती हैं। और उसके बाद कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 किस राज्य में अनुसूचित जनसंख्या सबसे अधिक है, तो भाई अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश। और उसके बाद पंचायती समिति के बारे में आप बताना क्या है सही। पंचायती समिति की संस्था निर्भर करती है ग्राम पंचायतों में सरपंच, ग्राम पंचायतों में सभी सरपंच एक ही समय में पंचायत समिति के सदस्य नहीं होते हैं, तो ये तो नहीं पता भाई। लोकसभा के बारे में बताना, लोकसभा में पहली बार
17 अप्रैल 1952 में तो हुआ था, बट डेट नहीं पता। उसके बाद कह रहा है दिसंबर 2023 में लोगों के लिए 17 आम चुनाव हो चुके हैं दिसंबर 2023 तक। हाँ ये तो सही है। 18वीं लोकसभा का चुनाव अभी हुआ था और सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष तो तीसरा तो गलत होगा और ये भी गलत होगा। 3 और 4 तो गलत हो जाएंगे भाई, तो 3 और 4 तो गलत हो जाएंगे। तो और उसके बाद पोरीफेरा के बारे में पूछा है, फाइलम पोरीफेरा और संगठित पोरीफेरा सेकंड वाला सही है और सभी स्पंजी लगना ताया, तो दूसरा कौन सा कथन सही है, तो केवल दूसरा। उसके बाद निम्नलिखित में तीन परिणामी पंचवर्षीय योजना के दौरान बाद में पंचवर्षीय रुकावट का कारण नहीं था, तो भारत पाकिस्तान से तो खाड़ी का युद्ध नहीं था, घरेलू मुद्रा का उन्मूलन। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है भाई, इसमें से कौन सा 3 परिणामी पंचवर्षीय योजना होने के बाद पंचवर्षीय योजना में रुकावट का कारण नहीं था, तो ये तो था खाड़ी का युद्ध, लगातार 2 सूखा, घरेलू मुद्रा का उन्मूलन, तो ये नहीं होगा। और उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की परिसंपत्ति बिक्री या परिसमापन को संदर्भित करता है, जैसे कि केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम परियोजना में, तो इसमें कर बिक्री या परिसंपत्ति है, तो भाई इसका तो आएगा निजीकरण, केंद्र या राज्य के क्षेत्र में। इसका तो प्राइवेटाइजेशन आना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट आएगा। और इसमें कह रहा है कि हाइड्रन, इसका नाम बताना है, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 बनेगा, तो हेक्सेन ही बनेगा। और 3 मिथाइल हेक्सेन ये तो बनेगा नहीं, एन हेक्सेन ये भी नहीं, मेथाइल पेंटेन भाई साइक्लिक चेन बन रहा, एन हेक्सेन ही बनेगा। और उसके बाद कह रहा है कि कौन था जड़त्व की अवधारणा का सही वर्णन करता है, जड़त्व ऐसा बल है जो दो वस्तु को गति में रखता है, ये तो गलत हो जाएगा, गति पर निर्भर करता है ना, माप होता है। जड़त्व किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है, भार का माप नहीं होता, द्रव्यमान का माप होता है ये तो। उसके बाद चुनाव आयोग के बारे में बात किया गया, तो चुनाव आयोग होता है 324 में, 324 में तो फर्स्ट का आएगा सेकंड, और उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 बी आएगा, तो अनुसूचित जाति में 338 आएगा, तो सेकंड आएगा। और उसके बाद यहाँ पे वित्त आयोग तो 4th आएगा, और उसके बाद पिछड़ा आयोग तो ठीक है यही आएगा, सेकंड वाला इसका आंसर होगा। असम में के रोगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है, तो भाई रोगाली बिहू अप्रैल के महीने में मार्क करेंगे। उसके बाद जनसेवा में भारतीय संगीतकार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले पूछ रहा है ना, पहले भारतीय जाकिर हुसैन। और भूटिया नृत्य तो भाई सिक्किम का है। और बस हो गया भाई, कितने 16 क्वेश्चन हो गए। अब हमारे पास 36 मिनट का टाइम बचा, जिसमें से मैं इंग्लिश करना है और जीएस वाला सेक्शन करना है, तो नहीं मैथ वाला करना है, जीएस तो हो गया। तो अगर हम रीजनिंग वाले सेक्शन का अगर ये वाला क्वेश्चन देखना चाहें तो कर सकते हैं इसको।
आय असमानता के उच्च स्तर वाले देशों में अधिक सामाजिक अशांति और उच्च अपराध दर का अनुभव होता है। सरकारें आय असमानता को कम करने के लिए नीतियों को लागू करने पर विचार कर रही हैं। उसके बाद इसका निष्कर्ष या तर्क जो है दिया गया, आय असमानता को कम करने के लिए सामाजिक अशांति और अपराध दर में सीधे कमी आएगी। आय असमानता के उच्च दर वाले देशों में अधिक सामाजिक अशांति और, हाँ ये तो सही है, पहला तो सही आ जाएगा। और सरकार को व्यापक दृष्टिकोण तलाशने चाहिए जो आर्थिक बाद में योगदान देने वाले सामाजिक कारकों दोनों को संबोधित कर व्यापक दृष्टिकोण तलाशने चाहिए। व्यापक दृष्टिकोण तलाशने चाहिए जो आर्थिक असमानता, अशांति और अपराध में योगदान देने वाले सामाजिक कारकों दोनों को संबोधित करते हैं। दोनों सही आ जाएंगे, दोनों तर्क। और ये वाला हमारा क्या था, इसमें अगर हम देख लें 11 दूना 22 गुड़े 3 गुड़े 4 64 दूना 128 गुड़े तो छोड़ो, इसको छोड़ दो, बाद में टाइम मिलेगा तो देखेंगे। अब हमारा इंग्लिश वाला जीएस नहीं मैथ हो गया, मैथ वाला सेक्शन करना है। ए और बी ये करेगा 84 और ये करेगा 32 और इसके बाद करेगा दोनों एक साथ खुले जाते हैं तो ये कितने समय बाद 20 मिनट में भर जाए तो यहाँ पे आएगा 12 सते 84 और यहाँ से 4 8 32 तो ये हो जाएगा 84 गुड़े 8 तो 84 तो यहाँ से आएगा 832 हो जाएगा और 8 8 64 64 67। उसके बाद यहाँ पे अगर 84 तो ये आएगा 8 832 तो 4 से करेंगे 2184 तो एक साथ खोला जा रहा है तो 20 मिनट। तो किसको बंद करें, ए को बंद करने के लिए हमें क्यू को चलाएंगे 20 मिनट। की दूना 42, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से आएगा 2, ये 8 से 8 3 24 एक आएगा 8 1 कम 8 और उसके बाद आएगा 4 42 8 39 31.5। 1 मिनट भाई, इसमें पूछे क्या गया, हाँ 31.5 ही आएगा। तो हाँ ठीक है, ये आएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये हमें दिया गया तो इसके किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे अगर हम कॉट कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा कोशेक स्क्वायर थीटा। और उसके बाद यहाँ पे हमें आंसर किसका करना तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कोशेक का पावर 4 माइनस कोशेक का पावर 4 माइनस ये इसका आंसर बनेगा। और यहाँ पे पी क्यू आर समीकरण के मूल हैं तो यहाँ पे इसका वैल्यू बताना है। तो पी क्यू आर अगर इसके मूल हैं तो भाई ये तो भाई तगड़ा क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक नहीं 3 रूट का बनेगा। और इसके कह रहा है 5 घोड़े और 7 बैल का कीमत तो 5 हॉर्स और 7 बुल्स का कीमत 5850। और उसके बाद कह रहा है कि वह घोड़ों को 10% और बैलों को 16% लाभ पर बेचता है तो कुल कुल इतना लाभ होता है। तो भाई ठीक है, तो ये 10% ये 16%, ओवरऑल लाभ कितना हुआ 71/5850। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5 5 7 35। और अगर हम 5 से इसको काट देते हैं तो 5 हो जाएगा 5 एकम 5 तो आएगा 5 चौके 20 5 दूना 10 5 दूना 10। तो अगर 13 से काटे 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 एकम 13 फिर 13 से तो कटेगा नहीं, 9 से कटेगा 4 4 8 9, हाँ 9 से कट जाएगा तो 9 से कटेगा तो ये 13 आ जाएगा, 9 से कटेगा तो 9 कम 9 और 5 9 5 45 9 72 तो ये आ जाएगा। तो 13 से इसको गुणा कर लें तो 130 और 13 से इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 13 संग 78 और 7 13 7 20 158। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आएगा 28 और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आएगा 50। तो 25:14 का यहाँ से बनेगा। तो उसने एक घोड़े के लिए और 2 बैल के लिए तो भाई 25 5850 और ये हो जाएगा 39। तो 13 से तो कट जाएगा ना, 13 3 39 तो 13 से काटेंगे 13 6 के 52 13 5 65 0 और ये हो जाएगा 150। तो
तो उसने एक घोड़े के लिए तो 5, तो गुड़े 25, अरे भाई 15, 150 गुड़े 25, और इसको हम करेंगे 5 से भाग, तो एक घोड़े का आ जाएगा, तो यहाँ से थी 25 में 75, 750, और उसके बाद यहाँ से 150 गुड़े 14 गुड़े 7, और यहाँ से हमें निकालना 2, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 4 15 चौको 60, तो 0 5 7 1350 आ जाएगा भाई। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। यहाँ पे ये दिया गया, इसका सॉल्व करके हमें ये इसका वैल्यू निकालना, तो इसको मैं डिवाइड कर लें या फिर इससे चेंज कर लें, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू आएगा 83, और यहाँ पे हम दोनों तरफ माइनस कर दें 2, तो यहाँ से आएगा x माइनस 1/x का वैल्यू आएगा 9, और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 9 का क्यूब 729, और यहाँ पे प्लस करेंगे 27, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 27 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 5 7 5 6 हो जा रहे टिक। और यहाँ पे कह रहा है कि इसके एकल छूट के बराबर क्या आएगा, तो 20 18, और ये तो थोड़ा सा सॉल्व करना है, और यहाँ से 24% का मतलब हो जाएगा 6/25, तो मतलब हो जाएगा 19/25, और 18 का मतलब हो जाएगा 9/18, 9/50 मतलब 41/50, और 20% का मतलब 4/5, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा 2 बार, तो नीचे तो आएगा 125, और ऊपर आएगा 4 4 16 164, और 19 दूना 38, तो 8 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 से करेंगे 8 चौक 32, और 3 8 6 48, 3 51 5 8 8 5 13, और 3 से करेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, 6 3 18 19 हो जाएगा, और 3 3 1 4, तो 2 3 और 3 12 5 1 6। अब इसको हमें क्या करना, 25 से डिवाइड करेंगे, तो 25 नहीं 5 से डिवाइड करेंगे और 4 से गुणा कर लेंगे, तो 5 से गुणा 4, तो ये डायरेक्ट 8 से गुणा कर लें, तो 8 दूना 16, और 8 3 24 1 25, और 8 दूना 16 16 2 18, और 8 6 48 48 1 49, तो यहाँ से 3 पॉइंट के पास आएगा, 51 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 50.14 ये आएगा आंसर। 50 पॉइंट छूट के बराबर 100 से अगर हम घटाएंगे तो इसको पूरा 50 मान के घटाएंगे, ये आएगा, ये आएगा। थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो गया हो, बट आएगा ये। इसमें भी वही आएगा, तो a माइनस 1/a का वैल्यू हमें दिया गया है 13 के बराबर, तो ये निकालना, तो भाई 169 और प्लस 2, तो 169 प्लस 2 करेंगे तो कितना 160। यहाँ पे कह रहा कि 2 छोटे कीट और जो x मीटर की दूरी पर एक दूसरे की ओर उड़ते समय एक दूसरे को पार करने में u मिनट लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि एक ही दिशा में उड़ते समय एक दूसरे को मिलने के लिए v मिनट लेते हैं, ठीक है। धीमे गति अनुपात निकालना है, तो की ओर उड़ते समय एक दूसरे को पार करने में एक ही दिशा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा s अपान उठते समय एक दूसरे की ओर, तो s1 प्लस s2 बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा u, तो s1 प्लस s2 बराबर x अपान u, और यहाँ से s1 माइनस s2 बराबर आएगा x अपान v। तो हमें क्या निकालना है कि दोनों की कीट की गति का अनुपात निकालना है, तो भाई जोड़ के आधा करेंगे तो कितना जाएगा, जोड़ के आधा करेंगे तो और एक बार घटा के आधा करेंगे, तो ये वाला आंसर बनेगा। तो उसके बाद कह रहा है धीमे की गति और तेज की गति, भाई धीमे और तेज की गति का तो अनुपात ही आएगा। इसमें हमें व्यंजक का मान निकालना है, तो भाई ये हमें निकालना है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 4 3 2 6 इंटू 2 2 2,
तो हमें ये निकालना 3 2 6 से, तो ये पूरा कट जाएगा 74, जो लिखा है इसको लिख सकते हैं 37 गुणे 2, तो 37 से ये कटेगा कितने बार, 37 यहाँ होता है 111 और ये 6 और यहाँ से काटेंगे 3 3 चौके 12 इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि 30 लोग एक निश्चित कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं और प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। तो भाई 30 लोग 10 दिन और प्रतिदिन 8 घंटा, तो 40 लोग प्रतिदिन कितने काम करने के लिए 6, तो भाई 40 से अगर ये काटेंगे तो 4 से 2 8 और 6 पंचे 30, 5 दूना 10 इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे इसका हमें बताना है कि ये ट्रायंगल है, एक राइट एंगल, यहाँ पे ए बन रहा है और उसके बाद बी और ये सी। तो यहाँ कह रहा है कि बी एल और सी एम माध्यिकाएँ हैं, तो बी एल सी एम माध्यिकाएँ हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका क्या होगा, तो भाई ये हमारा होता है 4/3 बी एल और ये इसका जो वैल्यू आता है इसका आता है बी सी का 5/4 नहीं आता। चलो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ से आएगा बी ए का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी एल का स्क्वायर, और यहाँ से हमें दूसरा निकालना, तो ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर एम सी का स्क्वायर। तो हमें इन दोनों को ऐड करना, ऐड करेंगे तो ये आएगा और ये आएगा, तो बी ए और उसके बाद ये आ जाएगा ए सी, तो यहाँ से आएगा बी सी का स्क्वायर, ए एल जो है वो इसका हाफ बाई है ए सी का हाफ, तो ए सी बाई 4, तो ये वाला आंसर आएगा। ये वाला, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा बट डायरेक्ट याद ही नहीं। इसमें कह रहा है कि ये है और ये 2 सर्कल के हैं और इसकी कह रहा है कि वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। दोनों का रेडियस ये नहीं पता कितना 24 मिनट का टाइम है। कह रहा है कि मुग्धा और मयूरी मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा करती हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है तो काम का 2/5 भाग काम करने के बाद छोड़ देती है और फिर मुग्धा बाकी काम को करती है। तो भाई 2/5 काम ये करी तो 3/5 काम ये करेगी और दोनों मिलकर करती हैं तो पूरा करती, परिणाम स्वरूप दोनों मिलकर काम को 39 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो मयूरी और मुग्धा अरे भाई 18 अगर निकाल देंगे तो यहाँ से बनेगा 21 105। मयूरी मुग्धा से छोड़ो, इसको एक बार स्किप करेंगे नहीं तो और क्वेश्चन छूट जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी हमारे। तो ये हमें बताना है साइन और इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे ये और ये दिया गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस 1, तो साइन नहीं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 11 दिया गया। हमें साइन प्लस कॉसेक निकालना, तो भाई साइन प्लस कॉसेक कैसे निकलेगा, कॉसेक का अगर हमें निकालना है तो ये हमें दिया गया इतना, तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा हाँ ठीक है हो जाएगा। इसमें इसको करेंगे, इसको कर सकते 1 प्लस टाइन 2 टाइन स्क्वायर थीटा और बराबर 10, तो यहाँ से आ जाएगा टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 5, तो tan थीटा बराबर √5 तो बटे 1, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बेस। और हाइपोटेनियस का जो वैल्यू आएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 और प्लस 1 6,
रूट 6। बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो साइन थीटा आ जाएगा √5/√6 और ये आ जाएगा √6/5। 5 6 5 11 5 30, ये तो आंसर आ गया पहला। और यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत किलोमीटर की गति इतना है और रुकते हुए इतना कर, तो रेलगाड़ी का औसत प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। तो भाई दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस आएगा 14 और बटे 70 और गुणे 60, 6 दूना 12 इसका आंसर आएगा। और अगर हम इसको 1 मिनट 12 तो इसका 12 आएगा भाई। हाँ 14 बटे 56 गुणे 60 कर लें तो 14 54 56 15 भी आ जाएगा। इसमें तो हम कंफ्यूज है, नीचे रखा क्या जाता है भाई, बट हम 12 के साथ ही जाएंगे। और उसके बाद कह रहा है एक वृत्ति का माध्य तनाव विचरण गुणांक 20% है, काल परिवर्तन गुणांक कितना है। तो बहुलक माध्य का ज्ञात कीजिए। माध्य 72 है तो काल परिवर्तन गुणांक 0.4 बराबर विचरण गुणांक 20 बराबर SD अपान मीन 75/SD और मल्टीप्लाई बाय 100 तो 20 ना 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 तो SD बराबर 20 आएगा। तो 20 का मतलब हो जाएगा यहाँ से आएगा 20 मतलब 5 के 20 और 15 बजे 75 तो 15 बटे 4 ये आएगा SD। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बहुलक और माध्य का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आता है मीडियन मीन माइनस मॉड बटे SD 15/4 तो 1500 के 60 तो 1500 के 60 आएगा और यहाँ से 4 से डिवाइड कर लेंगे फिर से तो आएगा 1.5 और बराबर मीन कितना दिया है 75 माइनस मॉड। तो यहाँ से अगर हम घटा लेंगे इसको तो हम सॉल्व करेंगे भाई, इसको तो हमें फार्मूला पता है। विचरण गुणांक का फार्मूला क्या होता है भाई, विचरण गुणांक होता है SD/100। विचरण गुणांक 20% 1/5 बराबर 75/SD और ये हो जाएगा हमारा 15 आएगा का SD तो 0.4 बराबर 15 और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मीन माइनस मॉड तो यहाँ से आएगा हमारा 75 और 1500 के 60 का मतलब 6 और यहाँ से आएंगे तो 69 तो आएगा हमारा मॉड 69 आएगा मॉड। तो क्या पूछा है बहुलक तो 69 मॉड आएगा और उसके बाद हमें बस आ गया 69 मॉड आ गया 69 बराबर 3 मीडियन माइनस 150 2 मॉड 150 में 69 हटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 1 यहाँ से आएगा 14 मतलब 8 3 करेंगे तो 27। अरे भाई हम तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, छोड़ो ऑप्शन से कर लेंगे। माध्य बराबर इतना ये हो जाएगा बहुलक और हो जाएगा माध्य का तो मीन बराबर होता है ये तो भाई क्वेश्चन हिलाने वाला मीडियन तो ये हो जाएगा 69 बराबर 75 गुना 150 माइनस 3x तो यहाँ पे इसको इधर करेंगे इसको इधर 60 73 आएगा यार।
काय को थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहा। पी का इतना क्यू के इतने परसेंट के बराबर है, तो पी अपान क्यू का जो रेशियो आएगा वो आएगा 11 और 17। और उसके बाद कह रहा है कि पी इतना परसेंट अधिक है, तो क्यू जो है वो पी से तो कितने परसेंट, ये हो जाएगा के का वैल्यू। और उसके बाद कह रहा है कि 187 का के परसेंट निकालना, तो भाई यही आएगा 11 एकम 11 11 सत्ते 77, 17 छक्का 102। एक चक्रीय चतुर्भुज है और जिससे ए बी परिगत, ठीक है, इस तरीके से होगा कुछ। यहाँ पे होगा व्यास जिसमें है ए बी, तो ए बी सी डी, इसमें ए डी सी जो है 126 डिग्री का है, तो बी ए सी इस वाले का एंगल बताना, तो भाई 126 डिग्री, तो ये बनेगा 54 और ये 54 है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 46 ही का बनेगा ना, 36 का बनेगा 36। ये सॉल्व करना है भाई। ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ कैन इट इज सॉल्व रॉ, तो ये इसको हम 45 को लिख सकते हैं 3√5 और +6 प्लस -6 और इन दोनों के पे रूट लगा है, नहीं हो पाएगा, स्किप ही करेंगे। देखो भाई कितना कर पाते हैं, तो 15 क्वेश्चन कर पाएँ। शुद्ध दूध से भरे 20% निकाला जाता है, उतना पानी में चला जाए और यहाँ पर क्या 3 बार दोहराई जाती है, तीसरी बार में तो घटकर कितनी रह जाएगी, तो 20% निकाला जाता है, मतलब 4/5, और ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, पावर 3, तो 64/125। और इसको हमें 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, तो 64 को 5 से डिवाइड करके 4 से गुणा करेंगे, मतलब 8 से बटे 10, तो 800 को 32, 8 6 48, 48 3 51, 51 पॉइंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि आर का औसत इतना है, तो एस संख्याओं का औसत इतना है और आर संख्याओं का औसत इतना है, तो सभी एस और आर संख्याओं का, तो भाई एस संख्याओं का औसत r² पावर 4 और आर संख्याओं का s का पावर 4, तो भाई तो यहाँ से आएगा एस आर कॉमन, तो ये हो जाएगा r प्लस एस और अपान r प्लस एस, तो ये कटेगा, तो यहाँ से आएगा ये वाला आंसर। भाई ये तो फार्मूले बेस पे क्वेश्चन है दिए गए। ए किसी कार्य को उतने दिनों समय पूरा करता है जितना बी और सी मिलकर उसे पूरा करते हैं। यदि ए और बी मिलकर उससे समान को 25 दिन में करते हैं और सी उससे अकेले, अच्छा ठीक है, ए और बी मिलकर 25 दिन में करते हैं, सी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ये हो जाएगा 25 छक्का, तो 300 मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 पंजे 30। ये कौन है, ये है ए बी और ये कौन है सी, तो ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि पहले वाले में ए का उतने दिन में करता है जितने में बी और सी मिलकर पूरा करते हैं, तो बी और सी को मतलब बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए की एफिशिएंसी बराबर 1/b प्लस सी की एफिशिएंसी, तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 75, तो 150, तो 507, नहीं आएगा, अगर 90 मान ले तब नहीं आएगा, 75 दूना 150, नहीं 4 आएगा, तब भी नहीं आएगा, छोड़ो यार इसको और कर लें, शायद बन जाए। आंकड़ों की माध्यिका और बोलो कितना दिया, आंकड़ों का माध्यिका होगा, तो भाई 3 6
माध्य 2x माइनस 3, तो 6 दूना 12, ये इधर लाएंगे 3, 6 दूना 12 और 11 1 12 बटे 2 से करेंगे तो नहीं आएगा। फार्मूला इसका हमको याद नहीं आ रहा भाई, तो 6.33 इसको करेंगे तो 6 दूना 12, मादिका है ना, मादिका इसका 3 गुना करेंगे। अरे भाई हम गलत ही कर रहे थे क्या, मादिका तो 3 गुना होती है, 3 गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6, 6 3 18, 180 और ये इधर 3 घटाएंगे तो यहाँ 7 यहाँ पे आएगा तो 9 और यहाँ पे आएगा 17 मतलब 14 और बटे 2 करेंगे तो 7 और यहाँ से आएगा 4 और 17 मतलब 8, 74.85। हमको फार्मूला याद नहीं भाई, रिवीजन करना पड़ेगा हमको फार्मूले। और उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज, किसी त्रिभुज की 2 शीर्ष लंबों की लंबाई ये दी गई है। और उसके बाद कह रहा है कि तीसरे शीर्ष लंब के परिसर क्या होगा, तो तीसरा शीर्ष लंब का परिसर जो होगा वो होगा इन दोनों के सम और डिफरेंस से, ये होगा 5 से 35 शीर्ष लंब। तो 25 बटे 150 6 भाई ये आएगा शीर्ष लंब और साइड का रेशियो का रिलेशन इनवर्स होता है ना। कितने कर पाए, 19 क्वेश्चन कर पाए। क्वेश्चन अब हमारा आता है कौन सा, इंग्लिश वाला सेक्शन, और हमारे पास टाइम जो है वो 9 मिनट का बचा है। तो इसमें मैं क्या बताना है, इसका पैसिव वॉइस तो डिड है, तो वाच पर के साथ बनेगा, तो ये माय डिवाइस बीइंग वाला नहीं होगा, ये होगा। और उसके बाद यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर बताना है, कस्टमर डिफेक्टिंग जीसस इन अ गे रिलेशनशिप हैज स्पार्क्ड अ ब्लैंक किस इन अ ब्राज़ील वेयर 100 ऑफ, ये हुआ है हंड्रेड्स ऑफ, होगा हंड्रेड्स ऑफ, ये वाला इसका आंसर होगा ये। और इसमें भी हमें एरर बताना, तो शी वाज सो मच ओवरवेल्म्ड विद सो मच और डिविजन एंड अफेक्शन दैट शी डिड डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई ये तो गलत हो जाएगा थर्ड में। और उसके बाद यहाँ पे बताना सेंटेंस टाइप कौन सा है, ये सिंपल तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटेंस अरेंज हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके बाद सिवा तो भाई कंपाउंड है। इसमें है PQRS, तो हम अभी करेंगे नहीं, ये भी नहीं करेंगे। और इग्नोबल का मतलब होगा डिग्निफाइड, एंटोनिम्स बताना है, करेक्ट, ऑब्जेक्ट, एब्जेक्ट, डिग्निफाइड, इग्नोब, डिग्निफाइड हो सकता है। और उसके बाद S1 S2 वाला है, इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो रिफ्यूज्ड है तो वास वर्ग के साथ ये भी बनेगा, एक ही ऑप्शन है। और उसके बाद इसमें बताना स्टूडेंट्स हु अटेम्प्ट द क्वेश्चंस पेपर हाउ मेट और सम ऑफ देयर प्रोफेशन सीकिंग इन्फॉर्म्ड आंसर्स टू टीच क्वेश्चंस। स्टूडेंट who attempts the questions paper have met some of their professors seeking
इसमें तो समझ में नहीं आ रहा। फिर से ये वॉइस का क्वेश्चन है भाई, ये भी वाच पर के साथ बनेगा आसान सा। वाच विंग तो होगा नहीं वाच पर। ग्रीन हार का मतलब हो जाएगा अनएजुकेटेड पर्सन हो जाएगा, इनएक्सपीरियंस पर्सन आएगा इसमें। और उसके बाद कह रहा है कि इसमें भी इरर है, देयर इज। भाई देयर इज तो पहले में ही गलत, ये देयर तो भाई पजेसिव प्रोनाउन है तो यहाँ पे होगा नहीं। उसके बाद हमें बताना है लेट अस कीप। तो ये दे और वी के साथ कंबाइन बनता है, तो लेट अस कीप अवर स्पिरिट एंड फीड द पीपल हु आर unable to themselves. Ask, suggested, let, told. टोल्ड डाइट नहीं आएगा, ये तो गलत हो जाएगा। और शेड आएगा, और उसके बाद आएगा आस्क्ड और सजेस्टेड तो आएगा नहीं। दे शुड कीप देयर स्पिरिट। सैड और सजेस्टेड, अबे यार क्या है यार, यहाँ दर्द कर रहा है भाई। सजेस्टेड, सजेस्टेड ही आएगा, सैड नहीं आएगा। और उसके बाद अरे भाई कितना पीक बारिश डालते हो यार। द यूक्रेन जेट विद ईरान सरफेस टू एयर मिसाइल शॉर्टली आफ्टर टुक फॉर्म। डाइवर्स का एंटोनिम्स पूछा है तो भाई कलेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ही सैड ही हैड बीन, तो हैड बीन ये होगा नहीं। हाउ से बन सकता है, इससे बन सकता है, इससे बन सकता है, तो हैड बीन। ये भी बनेगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये और ये, तो हैड ये बनेगा। इरूडाइट विद्वान, तो नॉलेजेबल हो जाएगा इसका। और 3 मिनट 22 सेकेंड का टाइम बचा है हमारे पास। इसमें हमें क्या बताना, नो इम्प्रूवमेंट हैड डिवास्टेड ओवर 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड्स। तो हेक्टेयर ऑफ लैंड्स तो होगा नहीं, लैंड्स नहीं होगा। हैव 10 मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड्स हो सकता है, 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड्स, 10 मिलियंस हेक्टेयर्स। लैंड्स नहीं होगा, हैज डिवास्टेड। और उसके बाद हमारे पास टाइम है इतना। डिग्रेडेशन का बताना है, पेयर ऑफ द रिलेटेड वर्ड। ग्रोथ नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, भी नहीं होगा, ग्रोथ एंड ग्रेजुएशन भी नहीं होगा। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कमी होना, तो कंजर्वेशन भी नहीं होगा। एक्सटाल्स, और यही होगा ना चाहिए। डिस्क्राइब्ड, टोन पूछ रहा है भाई, टोन। टाइम है हमारे पास। और
तो ऑप्टिमिस्टिक सेलिब्रिटी नहीं, ये भी नहीं है, डिटैच एंड इंडिपेंडेंट ये है। और उसके बाद कह रहा है कि 32 मीटर शायद, 32 मीटर्स के बाद कहाँ गए? रह गया भाई। फ्लैश तो भाई देख लो, जो भी है 78 क्वेश्चन कर पाए, 120 तो होना चाहिए। तो 133.5 और 89.7 परसेंटाइल का स्कोर, ठीक है जो भी है। जीए 19 नंबर, क्वांट में 38, क्योंकि 19 ही कर पाए थे। और रीजनिंग वाला सेक्शन अच्छा गया, जिसमें से 24 किए थे, एक गलत हुआ। इंग्लिश में अच्छा किया जा सकता था, बट ठीक है जो भी है, टाइम नहीं बचा। अगर टाइम होता 1-2 मिनट हम कहीं से बचा लेते तो पैसेज अच्छे से पढ़ लेते और पैसेज से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आसानी से निकाले जा सकते थे। और चलो सॉल्यूशन अगर इसका दिखा रहा है तो फिर आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत किए हम। खुल जा भाई, अब ये खुलेगा नहीं और हमको लगता है आपको दिखा भी नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो देखो खुल गया, अभी आपको हम दिखा देते हैं। ये पहला पार्ट है हमारा जीएस वाला सेक्शन, और जीएस वाले सेक्शन में हमारा जो लैंग्वेज हम पहले तो सिलेक्ट करेंगे हिंदी में। पहला तो गलत हो गया यहाँ पे, मतलब चारों सही हैं, ओके कोई बात नहीं। और ये भी गलत हो गया, इसमें कह रहा है कि 1 और 2 सही, मतलब तीसरा नहीं। अरे भाई एकमात्र व्यक्ति नहीं यार, पहले व्यक्ति थे, ये तो गलत हो गया भाई, इसलिए मिस्टेक। और उसके बाद ये तो थोड़ा सा हमको गलत लग रहा भाई। अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक तो एमपी में ही है, क्यों ऐसा हमें लग रहा था। चलो ठीक है, अगर इनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में तो ठीक है, हो सकता है कि परसेंटेज बेस पे एमपी में हो। अरे भाई साहब, अनुसूचित जनजाति है एमपी में, ये गलत हो गया। ओके 13 नंबर ये हो गया, फिर 17 नंबर ये लग ही रहा था भाई थोड़ा सा ये, और इसमें सुबुलक्ष्मी, तो थोड़ा सा इसमें 5 क्वेश्चन गलत हुए, 11 क्वेश्चन सही हुए। और ये रहा हमारा क्वांट वाला सेक्शन, जिसमें से 19 क्वेश्चन किए थे, 19 क्वेश्चन सही हुए। और ये हमारा है रीजनिंग वाला सेक्शन, जिसमें से एक क्वेश्चन ये गलत हो गया भाई। इसको हम छोड़ रहे थे, हमको लग रहा था कि ये गलत, लेकिन ठीक है चलो हो गया। और ये वाला क्वेश्चन तो अच्छा था, अच्छा नहीं हमसे नहीं बना, क्योंकि ये रॉन्ग सीरीज हमसे नहीं बनती, बहुत रेयर केस में बनती है। और इंग्लिश में 19 क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन गलत हुए और 16 क्वेश्चन सही हुए। बट हमको ये पता है कि अगर हमको टाइम मिलता तो ये दोनों क्वेश्चन तो हम सही कर लेते। और ये वाला क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ, ये शॉर्टली और ये कॉम्प्लेक्स, ये दोनों पढ़ना है। ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं तो ये भाई पढ़ना पड़ेगा हमको। तो ओवरऑल आपका ये रहा हमारा मॉक। तो आपका स्कोर कितना हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आपने देखा है तो अगर यहाँ तक आ ही गए तो आपने हो तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, ताकि हम लोगों की फैमिली काफ़ी बड़ी हो जाए, हम लोग आपके लिए वेस्ट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।